हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग ने कल सुना था, श्रवण किया था श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी का जीवनी में जो गोवर्धन जी का लीला, गोवर्धन में जो लीला हुआ, श्री नाथद्वार जी का उद्धार करने का पश्चात आज अन्नकूट का हम कल बताए थे कि आज अन्नकूट बताएंगे कि अन्नकूट का जिस तरीके से आयोजन किया गया। तो उससे पहले सभी गुरु वर्ग के, जो भी हमारे गुरु वर्ग की गुरु परंपरा और चैतन्य परिकर के संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय के जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को हमारे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदाय के साधु संत वृंदावन में तथा नवद्वीप में तथा पूरी कुरुक्षेत्र धाम में जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी वैष्णव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज अन्नकूट का हम आज अन्नकूट सुनेंगे कि ये गोपाल जब उद्धार हुए, श्री माधवेंद्र पुरी ने जब उनका अभिषेक वगैरह करने का पश्चात यहाँ पर उल्लेख है कि गोपाल तो बहुत दिन से भूखे थे, इतने से क्या उनकी क्षुधा मिटनी थी। माधवेंद्र ये जानते थे, उनका मन में अन्नकूट करने की इच्छा हुई। जैसे ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा में जुट गए। गांव के ब्रजवासियों ने दूध, दही, मक्खन, घृतादि का ढेर लगा दिया। मथुरा के धनी भक्त से भी सूचना पाते ही मैदा, चीनी, सूजी, फल फूलादि अनेक प्रकार की सामग्री लेकर आ गए। गोवर्धन पहाड़ों के और खाद्य सामग्री को एक और पहाड़ की सृष्टि होने में देर नहीं लगी। बहुत से ब्राह्मण ने मिलकर कई चूल्हों पर रोटी पकाई, बहुतों ने मिलकर कई चूल्हों पर दाल, बहुतों ने चावल तथा बहुतों ने खीर और बहुतों ने कढ़ी, बहुतों ने मालपुए और बहुतों ने मालपुआ और नाना प्रकार की व्यंजन तैयारी किए तथा अन्नकूट भली प्रकार सजाया गया। अनेकों सुवासित जल से भरे घड़े गोपाल के पीने के लिए चारों ओर रखे गए। सब सजाकर भोग गोपाल को समर्पण किया गया। बहुत दिन के भूखे गोपाल ने सब खा लिया, पर उसके कर कमल को स्पर्श से सब पहले की तरह परिपूर्ण हो गया। माधवेंद्र ने गोपाल की इस लीला को प्रत्यक्ष दर्शन किया। उनके प्रेम नेत्रों से क्या गोपाल की कोई रहस्य लीला छिपी रह सकती थी। ये चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कविराज गोस्वामी, हेन मते अन्नकूट करिला साजना, पुरी गोसाई गोपालेर कइल समर्पण, अनेक घट भरी दिल सुबासित जल, बहु दिनेर क्षुधाय गोपाल खाइल सकल, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल, तार हस्त स्पर्श पुनः तेमनी हईल, इहाई अनुभव कइल माधव गोसाई, तार ठाई गोपालेर लुकानो किछु नाई। गोपाल के भोग लग जाने के बाद जितने ब्रजवासी दूर दूर से उनके दर्शन करने आए थे, सबने भर पेट, जो बांग्ला में प्यारा था वो हिंदी में हमने पहले ही बता दिए थे कि बहुत दिन के भूखे, हेनो मोते अन्नकूट, बहुत भूखे थे। तो
माधवेंद्रपुरी ने ये दर्शन किया। गोपाल ने सारे जितने भी बनाए थे सबको बड़ा मतलब अपने उसको भोग पा लिए, लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि सारे के सारे ऐसे ही भरा। तो गोपाल को भोग लग जाने के बाद जितने ब्रजवासी दूर दूर से उनके दर्शन करने आए थे, सब ने भर पेट भोजन किया। भोजन करते करते गोपाल की और माधवेंद्रपुर की जय जयकार की। ब्रजवासियों के भोजन करते देख गोपाल के जितना आनंद हुआ उतना क्षुधार्त होते हुए भी स्वयं भोजन करने में नहीं हुआ। गोपाल की ब्रजवासी ना जाने कितना प्रिय ब्रजवासियों को गोपाल ब्रजवासियों को खिलाकर प्रसन्न होते हैं, ब्रजवासी गोपाल को खिलाकर प्रसन्न होते हैं। परस्पर के इस टेव के कारण लगता है दोनों ने निश्चय किया कि अन्नकूट का सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहे। इसीलिए कई दिन तक अन्नकूट चलता रहा, कभी किसी गांव की ओर से, कभी किसी गांव की ओर से। मथुरा के एक एक धनी क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। उसमें गोपाल जी के विधिवत स्थापना कर दी गई। अन्य धनियों ने सोना चांदी वस्त्र आदि नाना प्रकार के उपहार से गोपाल जी का भंडारा भर दिया। बहुत से ब्रजवासियों ने उन्हें एक एक गाय भेंट की, जिससे उनकी सहस्त्र गाय हो गए। दूध दही मक्खन मिश्री से भी उनका भंडारा भरपूर रहने लगा। गौड़ देश से आए 2 ब्राह्मण की दीक्षा देकर माधवेंद्रपुरी ने उन्हें गोपाल की सेवा का भार सौंपा। उनकी राज सेवा नित्य नियमित रूप से चलने लगी। माधवेंद्र के दिन गोवर्धन में गोपाल की सेवा की देखभाल में नियुक्त रहते हुए और उनकी नित्य नई झांकी को दर्शन करते हुए आनंद से बिताने लगे। जिस स्थान पर गोपाल प्रकट हुए थे वो गोपाल के नाम से गोपालपुर और यतिराज माधवेंद्रपुरी के नाम से जतिपुरा कहलाने लगे। आज भी वो जतिपुरा नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में मधुर भक्ति रस की गंगा बहने वाले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ही ब्रज में रसोपासना की जिस नए युग का 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, उसके मूल में वही थे उन्हीं के श्रीपाद ईश्वरपुरी शिष्य और चैतन्य महाप्रभु प्रशिष्य थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें भक्ति रस का आदि सूत्रधार कहा गया। भक्ति रस आदि माधवेंद्र सूत्रधर गौरचंद्र यहाँ कोई आछन बारो बार। अब हम सुनते हैं माधवेंद्रपुरी जी का पूर्वाश्रम का वृत्तांत। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये तो पूर्वाश्रम का वृत्तांत में पूर्व बंगाल की सिहट जिले में एक गांव है पूर्णिपाट। इसी गांव में एक धर्मनिष्ठ वारेंद्र ब्राह्मण के घर श्री माधवेंद्रपुरी का जन्म हुआ। कुछ बड़े होते ही जब बालक को चतुष्पाची में भर्ती किया गया, उसने अपने भी शक्ति के कारण असाधारण परिचय दिया। खेल में ही एक के बाद एक व्याकरण, काव्य, धर्मशास्त्र आदि दक्ष हो गया। कुछ और बड़े होने पर वेद, वेदांग, भागवत और अनन्य भक्ति शास्त्र का भी माधवेंद्रपुरी ने मंथन कर डाला और आरंभ किया अध्यापन का गौरवपूर्ण जीवन। उसके साथ ही उनके जीवन में उद्गत हुए भागवत प्रेम के रसधार सिहट्ट में ही नहीं पूर्व बंग में सर्वत्र फैल गए। उनकी प्रतिभा और भक्तिमयता की ख्याति अवसर जान माता पिता ने उनकी विवाह कर दिया।
कुछ ही दिन बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के पश्चात हठात पत्नी का देहांत हो गया। माधवेंद्र पुरी के संसार से वैराग्य हो गया। गंगा तीर पर कहीं वास करने के उद्देश्य से वो पुत्र को लेकर पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल में कुलिया और कुमारहट्टा के बीच विष्णु ग्राम है। वहीं माधवेंद्र पुरी ने एक कुटिया का निर्माण किया और चतुष्पाटी खोलकर अध्यापना कार्य आरंभ किया। कुछ ही दिन में पश्चिम बंगाल में भी उनका शास्त्र ज्ञान और भक्ति भाव का सर्वत्र चर्चा होने लगी। एक दिन उनके निकट आकर शरणापन्न हुए एक मेधावी तरुण उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर उत्तर काल में वही श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी का नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ ही दिन के बाद उनकी साधन निष्ठा और भक्ति शास्त्र में अपूर्व निपुणता की लोगों को मुख से बार बार चर्चा सुन सिहट्ट के नवग्राम से आए एक और तरुण छात्र, उनका नाम था कमलाक्ष। कमलाक्ष ही उत्तर काल में प्रसिद्ध हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न पार्षद श्री अद्वैत आचार्य के रूप में। कमलाक्ष के मुख पर माधवेंद्र ने देखा एक अपूर्व प्रतिभा की दीप्ति और नेत्रों में प्रेम भक्ति रस की स्निग्धता। उन्हें उनके अंतर में छिपे अनन्य साधारण व्यक्तित्व का पहचानने में देर न लगी। उन्होंने दोनों हाथों बढ़ाकर उन्हें अपनी गोद में भर लिया। घर में आश्रय देकर वात्सल्य की उन पर दृष्टि की। भागवत का अध्ययन करने के साथ ही जाग चुकी थी माधवेंद्र के हृदय में कृष्ण प्रेम की अनंत पिपासा। उनके निष्ठावान सात्विक जीवन में वो चली थी रागानु भक्ति रस की पावन धारा। वो सदा जयदेव, विद्यापति और चंडीदास के भावलोक में विचार करते और उनकी कमलाकांत पदावलियों से अपने भावुक हृदय को रसायित कर राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन में डूबे रहते हैं। तब भी उनकी पिपासा ना मिटता। उन्होंने सुना था दक्षिण देश में तमिल अलवरों में भागवत धर्म का एक अपरूप माधुर्यमय विकास के बारे में। उनका मन मचल पड़ा। दक्षिण देश की यात्रा करने की उन्होंने निश्चय किया कि संसार कूप से सदा के लिए बाहर निकलकर दिनहीन कंगाल वंश में दक्षिण के तीर्थ में भ्रमण करते हुए कुछ ही दिन वहाँ प्रेमिक साधकों के संग करेंगे। एक दिन अपने प्रिय छात्र कमलाक्ष को बुलाकर उन्हें कहा, वत्स, मेरा जीवन का अब आरंभ होने जा रहा है। एक नया अध्याय इष्ट देव श्यामल किशोर का अन्वेषण करने में संसार छोड़कर जा रहा हूँ। बालक विष्णुदास को पालन पोषण का भार तुम्हारे ऊपर छोड़े जा रहा हूँ। यदि श्यामल किशोर के दर्शन मिले तो इधर लौटूंगा, नहीं तो नहीं। ये क्या गुरुदेव? कमलाक्ष कहकर रो पड़े। विस्फारित सजल नेत्रों से उनकी ओर देखते रह गए। कमलाक्ष गुरुदेव ने यानी अद्वैत आचार्य गुरुदेव ने स्नेह स्वर में कहा, मुझे दीनहीन साधक के लिए तुम्हारे अश्रु शोभा नहीं देते। अश्रु बहाने ही है तो भाव समस्त विश्व के लिए, लोगों के लिए। जन्म मरण की चक्कर की चक्की के दोनों पाटों में निरंतर पिसते हुए त्रास्त जीवों के लिए, जिनका रोना कभी रुकता ही नहीं और उनके लिए जिनके आविर्भाव के बिना जीवों का उद्धार संभव ही नहीं। उनका आविर्भाव क्या संभव है गुरुदेव? कमलाक्ष ने आशा और निराशा की मिश्रित स्वर में प्रश्न किया। संभव ही नहीं, निश्चित है। बस मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ
कि उनके आने का समय निकट हो आ रहा है। मनुष्य के पाप की आज सीमा नहीं है। हिंसा और देश की अग्नि में विश्व झुलस रहा है। यही तो अवसर है उनके आने का। पर वत्स उन्हें शीघ्र आविर्भूत करने के लिए मैं भारत के प्रत्येक तीर्थ में जाकर तिल और तुलसी हाथ में लेकर रो कर उन्हें आह्वान करूंगा। तुम भी तिल तुलसी लेकर रो कर उन्हें पुकारना होगा। माधवेंद्र पुरी निकल पड़े। कमला और विष्णुदास से विदा लेकर श्यामलाल नव किशोर की साधना के पथ पर। अब इसके बाद हम उनकी संन्यास दीक्षा, घर छोड़ने के बाद संन्यास दीक्षा आवश्यक समझे हुए खोजने लगे। किसी शक्तिमान सन्यासी का जिसका आश्रय ले सके। भाग्य से भ्रमण करते करते पूरी संप्रदाय के सन्यासी का एक जमात से उनकी भेंट हुई। उनके नेता से प्रभावित हो उन्होंने उनके चरण में आत्मनिवेदन किया। सुबह मुहूर्त में दीक्षा ग्रहण कर उनका शिष्य हो गए। कुछ दिन उनके साथ रह उनकी सेवा की, फिर चल पड़े दक्षिण यात्रा किया। संन्यास दीक्षा तो उन्होंने औपचारिक दृष्टि से ले ली, पर उनका मन प्राण इससे नहीं भरे। ज्ञान मार्गी और सन्यासी के शुष्क पथ से टकराने लगे। उनके प्रेम धर्म की अंत सलीला की रसाधारा जो तरुण वयस से ही उनका जीवन में बहने लगी थी, उनके जीवन में छिड़ गया एक भीषण और अंतद्वंद। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे उडुपी में भक्ति साधना कैसे किए, और तत्पश्चात हम लोग और भी फिर गोपाल जी का नया आदेश क्या हुआ, नीलाचल के पथ पर, ये फिर रेमुना में गए। ये सब लीला हम लोग श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के चरित्र में हम सुनेंगे। तो आज यदि अच्छा लगे तो सभी वैष्णव से हमारा, सभी साधु संत सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है, सभी लोग हमें कृपा करें और आशीर्वाद करें कि मेरा हरिनाम में रुचि हो, और हर साल उल्लास के साथ सभी लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।